हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं रीजनिंग का कुछ चैप्टर्स आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले रीजनिंग है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। रीजनिंग एक सब्जेक्ट है और एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अब ये सब्जेक्ट है क्या, है ना, ये सब्जेक्ट है क्या तो मैं बता दूं, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति का सोच का अध्ययन किया जाता है। रीजनिंग एक ऐसी विषय है जिसमें व्यक्ति की सोच का अध्ययन किया जाता है। ऑलराइट, अब बोला जाता है कि व्यक्ति का सोच तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग अपने होते, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सोच होते हैं। तो जी बिल्कुल। अब सोच क्या है, व्यक्ति का सोच। अब व्यक्ति की सोच जो है ना, उनकी दो प्रकार की योग्यताओं पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच जो है उसकी दो प्रकार की योग्यताओं पर निर्भर करती है। और वो एक प्रकार होती है कि व्यक्ति की सोचने की तरीका, पहला होता है व्यक्ति के सोचने का तरीका और दूसरा होता है व्यक्ति के सोचने की क्षमता। इन दोनों क्षमताओं पर, इन दोनों योग्यताओं पर व्यक्ति का सोच निर्भर करता है कि व्यक्ति की कौन सी, व्यक्ति की कैसी सोच है। पहला मैंने क्या बोला था, व्यक्ति के सोच जो है उनकी दो तरह की योग्यताओं पर निर्भर करती है, जिसका पहला योग्यता जो होती है उसकी व्यक्ति की सोचने की तरीका होता है और उसकी दूसरी योग्यता होती है व्यक्ति की सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, ये दोनों की योग्यताएं जो है उसकी सोच की योग्यता पे निर्भर करती है। अब हम लोग जानते हैं रीजनिंग क्या है, ये आप समझ गए कि यार रीजनिंग एक ऐसी विषय है जिसमें व्यक्ति की सोच का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति की सोच दो तरह की योग्यताओं पर निर्भर करती है। और व्यक्ति का सोच दो, पहला जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि व्यक्ति की सोच, पहला क्या होगा, उसकी सोचने की तरीका क्या है, और सेकंड होगा उसकी सोचने की क्षमताएं क्या है। ये दोनों चीज जिनकी जितनी बेहतर होती है उसकी रीजनिंग उतना ही बेहतर माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते पर उसकी गलतियां बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है उसकी सोचने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी है, उसकी सोच की क्षमता कहीं ना कहीं कम है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। और ये कैसे, उसकी सोच की क्षमता डेवलप का, उसके वातावरण, उसकी माहौल, वो किस टीचर से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर से बेहतर टीचर से पढ़ते होंगे, बहुत बेहतर माहौल भी आपको मिला होगा, है ना। आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते होंगे, आपका माहौल काफी अच्छा। बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आप लोग, मैं डायरेक्ट अब चैप्टर पे ले जाता हूँ। जो अल्फाबेट, इसका रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पूरे रीजनिंग में लगभग मैक्सिमम चैप्टर्स में इसका यूज होता है ना, जिस चैप्टर का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट, बहुत हंसी आ रही है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको हंसी आ रहा होगा कि क्या सर अल्फाबेट हम लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं और आप कंपटीशन का एग्जाम अल्फाबेट पढ़ा के निकालेंगे। हाँ बाबू, मैं कह दूं कि ये वही अल्फाबेट है, ये वही अल्फाबेट है जो आपको नौकरी दिलवाएगी, सरकारी नौकरी दिलवाएगी। और आप बचपन से पढ़ते आए हो और इसी अल्फाबेट में अभी आप गलती करोगे, है ना। तो जरा देखते हैं कैसी क्वेश्चंस इससे आते हैं जो बचपन से पढ़े अल्फाबेट को भी अभी भी हम लोगों से गलती हो जाता है। सबसे पहले अल्फाबेट का हिंदी बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, कौन सा होता है, वर्णमाला। अल्फाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है ना। और अल्फाबेट टोटल, जैसे ही अल्फाबेट की बात आती है तो आप लोग जानते हैं सर जी, ए से जेड तक अल्फाबेट होता है, जो कि टोटल कितना 26 लेटर्स होते हैं, है ना। तो जो हम लोग 26 लेटर को, इस 26 लेटर में जो है सो दो तरह के होते हैं, बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं, दो तरह के लेटर होते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। बट यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो लेटर पढ़ते हैं ना वो आप लोग ध्यान रखना, एक तो वॉवेल और एक तो कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है। एक तो वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, याद आप लोग बस इतना याद रखना कि सर जी वॉवेल 5 होता
होता है बचपन में पढ़े थे, और कॉन्सोनेंट एक्सिस होता है ये भी बचपन में पढ़े थे, अभी तक आपको याद होना चाहिए। ये सब का कोई यूज नहीं है, ये आपको आगे की जो क्वेश्चन होगी ना उसमें आपको सुविधा होगा जब आप ये चीज जानते होंगे, बस इसलिए ये चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब जो मैं बताऊंगा ना वो काम की चीज है, ठीक है। अब देख लीजिए ये टोटल कितना ए से जेड तक होता है ना, ए से देखो ए बी सी इस तरह से मैंने लिख दिया ना। अब सबसे जरूरी होता है इसमें लेफ्ट और राइट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेफ्ट और राइट से रिलेटेड। ए भाई जैसे कि ए से जेड तक लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा? तो जहां से यूजुअल ऑर्डर होता है ना, जिस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जेड से, ओह नो, ए से हम लोग शुरू करके पढ़ते हैं कि नहीं? तो ए से जो शुरू करके पढ़ते हैं ना, ये हमारा लेफ्ट साइड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लेफ्ट साइड, यानी कि हिंदी में बोले तो बाएं। क्या बोलते हैं इसको? बाएं। और जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा उसका? दाएं साइड हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। और इसको हम क्या, यूजुअल ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? यूजुअल ऑर्डर, जिसको हम लोग सामान्य क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामान्य, जो हम लोग को जिस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं ना, जिस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं वो सामान्य क्रम कहलाता है। लेकिन इतना इजी नहीं। बोले कि सर जी सामान्य क्रम क्यों कहते हैं, इसमें कुछ और है क्या? बिल्कुल, अभी जैसे यूजुअल ऑर्डर से सामान्य क्रम पूछा जाता है, और इसी में रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसको रिवर्स करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या करके? रिवर्स करके। और रिवर्स में कैसे? तो सर जी ए से जेड तक को या क्या कहते हैं हम लोग? यूजुअल ऑर्डर, और जेड से ए कर दे ना, ये हो गया मेरा क्या? रिवर्स ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर। ये क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर। ओके, अब टोटल 26 इसमें भी, 26 इसमें भी, लेकिन अब कयामत तब ढाती है जब इसको दो पार्ट में बांटकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे किए, 13 का दो पार्ट हो जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट में, यानी इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ, क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा और ये सेकंड हाफ हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में ए से लेके एम तक, और सेकंड हाफ में एन से लेकर जेड तक। आप बोलेंगे सर जब फर्स्ट हाफ, जब यूजुअल ऑर्डर का रिवर्स हो रहा था, तो क्या फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का भी रिवर्स होगा? बिल्कुल होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, क्या? फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में एम से लेके ए तक आएगा, और सेकंड हाफ रिवर्स में जेड से लेके एन तक आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब था। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, और हमने दे दिया। नेक्स्ट जानकारी आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।